तो चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का आपके इस प्यारे YouTube चैनल जिसका नाम है एस इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट, बहुत दिनों से जो है वीडियोज मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ आप सभी प्यारे बच्चों का, क्योंकि थोड़ी बहुत सी घर पे जो है ना वो मैरिज सेरेमनी थी मेरी सिस्टर की, और साथ ही साथ कुछ वर्क भी थे जिसके कारण वीडियोस नहीं मैं दे पा रहा था। लेकिन अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे 10th की वीडियोस, 12th की वीडियोज, और साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव क्लासेज, और साथ ही साथ में स्पोकन। ओवरऑल आपको पैकेज अब मिलेगा। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th की एक पोइट्री है द स्लीपिंग पॉटर। अब ये क्या है, बहुत ही शानदार ये पोइट्री है, ठीक है। कुछ बच्चे जो है मेरे बोल रहे थे क्या कि सर जी आप स्टार्टिंग से वीडियो कर दो। देखो सारा वीडियोज 1 बाय 1 अपलोड हो रहा है, प्लेलिस्ट में जा रहा है। अब आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जैसे पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी पोएम का हम लोग पोएट जानते हैं, उसके बाद ही ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है ना बेटा, बस उतना ही कि जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाए, अच्छे से आप एग्जाम दे पाओ। तो स्लीपिंग का मतलब तो आप समझते ही हैं, सोता हुआ, और पोर्टर का मतलब होता है कुली। आपने कहीं ना कहीं आपने इस चीज़ को सुना होगा, ठीक है, जो पोर्ट करता है चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है। कैसे आपका पोर्टेबल कोई चीज़ होता है जिसको आप एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हो, उसी से बनता है पोर्टर। तो पोर्ट से बना है पोर्टर, ठीक है। जैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है ना, उसमें भी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। स्लीपिंग यहाँ पे अपने आप में एक एडजेक्टिव है। एक्चुअली अगर आप पढ़ेंगे पार्टिसिपल तो आपको समझ में आएगा, और इसका मतलब हुआ सोता हुआ, सोता हुआ या सोया हुआ। क्या है, कुली है, और द जो यहाँ पे लगा हुआ है ये इस चीज को जो है ना वो डेफिनेट करता है कि किसी खास पोर्टर की बात हो रही है जो सोया हुआ पोर्टर है, जो सोया हुआ कुली है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो कवि है ना, इन्होंने एक कुली को ऐसे राजा महाराजाओं की तरह मानो सोया हुआ, निश्चिंत, पूरी दुनिया से बेखबर, गहरी नींद में कवि ने देखा, और उससे इनके दिल में जिज्ञासा जगी कि क्यों ना इसके बारे में एक पोएम लिखा जाए। तो आइए समझते हैं। इसके जो कवि हैं वो है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी, जो बेसिकली ये है कहाँ से, काठमांडू से। और काठमांडू क्या है, द कैपिटल ऑफ नेपाल, नेपाल की राजधानी है। और जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से चंद मिनटों का सफ़र है नेपाल। जहाँ पे मेरा इंस्टीट्यूट चलता है वहाँ से 10 मिनट भी आपको नहीं लगेंगे नेपाल में एंट्री करने पे। तो हम लोग बॉर्डर पे ही रहते हैं। देवकोटा जी हैं जिनका जन्म हुआ था 12 नवंबर 1909 को काठमांडू में। और ये काठमांडू एक्चुअली कहाँ है, नेपाल, और नेपाल की ये आपको पता होना चाहिए कैपिटल यानी कि राजधानी है। ओके डियर स्टूडेंट, ही ऑब्टेन्ड अ बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री फ्रॉम द पटना यूनिवर्सिटी इन 1929। इन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री इन्होंने 1929 में प्राप्त किया। डियर स्टूडेंट, ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट हैं आज भी जो बिलोंग करते हैं नेपाल से लेकिन पढ़ते इंडिया में हैं। मैंने भी ढेर सारे स्टूडेंट को पढ़ाया, और आज भी मेरे इंस्टीट्यूट में ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो रहते नेपाल में हैं लेकिन पढ़ते हैं इंडिया में। तो ये रिलेशनशिप है हमारे इंडिया और नेपाल के, ठीक है। आगे बढ़िए। He was a poet and story writer. वो एक कवि थे और साथ ही साथ क्या थे, कहानी लेखक भी थे। शानदार। In 1948 he presided over the first National Poetry Festival of Nepal organized by नेपाली साहित्य परिषद। अब समझेंगे यहाँ पे जो शब्द लिखा है प्रिसाइडेड, प्रिसाइडेड ओवर का मतलब होता है किसी चीज का अध्यक्षता करना। आई होप आपको एक शब्द पता होगा ना, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो शब्द बना है वो प्रीसीडेंट से बना है, प्रिसाइड से बना है प्रेसिडेंट। इसका मतलब होता है किसी चीज की अध्यक्षता करना। तो पहली दफा नेपाल में पोइट्री फेस्टिवल हुआ था जिसको ऑर्गेनाइज किया था नेपाली साहित्य परिषद ने, तो उसकी इन्होंने अध्यक्षता की थी। और उसी फेस्टिवल के बाद इन्होंने अपने आप को एग्जाइल्ड कर दिया। एग्जाइल्ड का मतलब होता है प्रवासी कर दिया, मतलब एक जगह से छोड़ के दूसरे जगह चले गए। कहाँ गए, वाराणसी में, बनारस में गए। वहाँ क्यों गए थे बाबू, तो एडिट करने के लिए एक बहुत बड़े आर्टिकल को कहिए जिसका नाम है युगवाणी। और युगवाणी क्या है, द वॉइस ऑफ द एज। ये एक्चुअली में क्या था, माउथ पीस था किन का, नेपाली गवर्नमेंट का, नेपाली कांग्रेस का।
और नेपाल में जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज थी, लाइक जो उनका घर वगैरह था, जो उनका लैंड था, उन सभी को कन्फिस्केटेड कर लिया गया। कन्फिस्केटेड का मतलब होता है ले लेना, छीन लेना, कब्जा कर लेना। तो नेपाली जो गवर्नमेंट थी उनकी प्रॉपर्टी को उसने क्या किया, कन्फिस्केटेड कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का ब्रीफ जो है ना उनकी बायोग्राफी के बारे में। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक काठमांडू से थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात काठमांडू, दूसरी है कि वो पोएट और एक स्टोरी राइटर थे, और उसके बाद युगवानी के जो एडिटर थे वो भी कौन थे, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, इतना को आप नोट करिए, फिर हम लोग पोएम के तरफ बढ़ते हैं। आइए तो फिर चलते हैं पोएम के ऊपर, और कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा एक एक वर्ड का। और ये पोएम बहुत ही आसान है डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही साथ जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड है मैं उसको बता दूंगा, आप कर लेना। तो अब हम लोग देखेंगे पूरी की पूरी, अगर आप कहें तो कंप्लीट पोएम को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्या आप रेडी हैं? बिल्कुल रेडी है। मैंने 2 स्टेंजाज लिए हैं, ये आपका स्टेंजा 1 है और ये आपका स्टेंजा 2 है, यानी कि 2 है। आइए सबसे पहले देखते हैं इस पोर्टर की क्वालिटी के बारे में, कितना वो मेहनती है उसके बारे में, कितना वजन वो लेकर के चढ़ रहा है उसके बारे में। कभी देवकोटा कहते हैं कि 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है कि पोर्टर जो है वो कितने केजी का वेट जो है अपने पीठ पर लदे हुए था। तो याद रख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, 25 केजी लोड को बिल्कुल मत भूलिएगा। कभी कहते हैं देवकोटा के 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, पीठ पे 25 किलो का वजन लिए हुए। स्पाइन डबल बेंट, स्पाइन का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी, डबल मतलब होता है दुगुना, और बेंट मतलब होता है झुका हुआ। तो जो रीढ़ की हड्डी थी वो एक्चुअली क्या थी, झुकी हुई थी। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई पोर्टर कुली को आपने देखा होगा, जब वो अपने पीठ पे अगर कोई वजन रखता है तो ऐसे करके ऐसे बेंट हो जाता है। तो ये हम लोग जनरली इतना पे बेंट होते हैं, इतना पे हो सकते हैं, लेकिन उन लोग का काफी डाउन होता है ना। तो ये जो बेंट होता है ये डबल बेंट है, जो स्पिन है, जो स्पाइन है वो दोगुना मुड़ी हुई है। तो पीठ पे अपने 25 किलो का वजन लिए हुए, जिसके कारण जो रीढ़ की हड्डी है वो दोगुनी मुड़ी हुई है। 6 माइल क्लाइंब अप इन द स्नोज ऑफ विंटर। यहां पे कभी कहते हैं कि कितने माइल उतने चढ़ाई की है, 6 माइल्स। तो दूसरा पॉइंट हो गया बेटा, याद रखना है चढ़ाई कितने माइल्स, तो उसने करा 6 माइल। वेरी नाइस। और 6 माइल क्लाइंब अप इन स्नोज ऑफ विंटर, जो जाड़े का बर्फ है, बर्फीला जो पहाड़ है उसमें उसने ऊपर के तरफ चढ़ाई की है 6 मील। नेक्ड बोन्स, जो उसकी हड्डी है, यहाँ पे बात हो रही है जो मेन हीरो है इस पोएम का, जो पोर्टर है, उसके शारीरिक बनावट की कभी अब बात कर रहा है। तो बनावट की बात में कह रहे हैं कि उसके जो स्केलेटन है वो क्या है, नेक्ड। आगे देखेंगे नेक्ड बोन, नेक्ड का मतलब होता है नंगा, बोन्स मतलब हड्डी। तो हड्डी नंगा मतलब उसके शरीर की हड्डियां दिखाई दे रही है। स्केलेटन, जो उसका जो आकार है, आपको भी स्केलेटन का मतलब पता होना चाहिए, जो हमारे शरीर का जो आकार है, जो हड्डियों का आकार है, जो स्केलेटन है उसका किसकी तरह, लाइक फ्रेल फ्रेम, भंगूर फ्रेम की तरह। मतलब उसके शरीर में बेटा ना मान के चलिए कि वो क्या है, हड्डियां उसकी दिखाई दे रही है, मानो तो कंकाल है वो, ऐसा दिख रहा है वो। कौन, पोर्टर। एट, फिर भी फेसिंग, सामना कर रहा है, एन अपहिल, अपहिल मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क, मीन्स कार्य। मतलब 25 केजी का वेट लिए 6 मील ऊपर बर्फ, ठंडी के बर्फ में चढ़ाई किया, हड्डी दिख रहा है उसका, कंकाल है शरीर, फिर भी ये इतने कठिन टास्क का सामना कर रहा है।
कितना कठिन काम कर रहा है ये पोर्टर। आगे अगर देखो, ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, वो किसको चैलेंज कर रहा है बेटा? माउंटेन को। ये भी लाइन अपने एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि यहां तक तुम्हें याद हो गई होगी पूर्ण रूप से कि 25 किलो का वजन अपने पीठ पर लिए हुए, रीढ़ की हड्डी दोगुना झुके हुए, 6 मील की उसने चढ़ाई कर दी ठंडी के बर्फीले पहाड़ियों पे। उसके शरीर के हड्डियां दिख रही है मानो फराइल फ्रेम की तरह है, फिर भी वो इतना कठिन टास्क को फेस कर रहा है और वो माउंटेन को चैलेंज कर रहा है कि देख ले बेटा, हम तुमसे ज्यादा बलवान हैं, इतने कमजोर होते हुए भी इतना वजन लेके हम चढ़ाता नहीं। तो ये पहला स्टेंजा है बाबू, समझ लीजिए इसको। आ जाओ सेकेंड स्टेंजा पे। नाउ द पोएट इज एक्सप्लेनिंग द, बोल सकते हैं, अपीयरेंस ऑफ द पोर्टर। उसका लुक कैसा है, कैसा दिख रहा है। ही इज वेयरिंग अ ब्लैक कैप। ये याद रखना, बिल्कुल मत भूलना, ब्लैक कैप वो वेयर किए हुए हैं, ब्लैक कैप पहने हुए हैं सर पे। डर्टी स्वीट स्टेन्ड, जो उसका टोपी है वो गंदा है। स्वीट पसीना है, स्टेन्ड दागदार है। कभी कभी देखते हैं ना, कोई ब्लैक कलर का कपड़ा पहनते हो, पसीना जब लग जाता है उसमें वाइट वाइट धब्बा हो जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं पसीने से स्टेन्ड है, वो धब्बा बन चुका है टोपी पे। तो ब्लैक कैप की बात हो गई। आगे बोल रहा है क्या कभी कि हिज बॉडी इज एन अडोब। अडोब का मतलब होता है घर, आसियाना। और फ्लीज लाइस, फ्लीज का मतलब समझते हो ना जी, लाइस का मतलब तो जुआ हुआ समझते होंगे, इसका मतलब ढील वगैरह होता है। मतलब उसका जो शरीर है ना वो इतना गंदे है, गंदगी है कि उसमें मानो ढील ओल का, जुआ हुआ का जो होता है ना उसका एक घर हो। मतलब वो जो पोर्टर है वो बिल्कुल साफ सुथरा नहीं रहता है, ठीक है। हिज माइंड वेरी डल। अब उसका जो माइंड है ना बेचारा का सुस्त है, क्या हो जाता। अब कैसे माइंड से इंटेलिजेंट होगा कोई कोई आपका पोर्टर। आगे कभी कर रहा है ऑल दो, फिर भी इट एमिट्स, और यहां से क्या निकल रहा है, एमिट्स हो रहा है सल्फर लाइक सॉर स्मेल। और उसके शरीर से जो है ना सल्फर गंधक की तरह खट्टा खट्टा जो है ना दुर्गंध निकल रहा है, जैसे किसी को पसीना हो जाता है। हाँ, तो जब आप स्मेल करते हैं तो ऐसा ही स्मेल होता है, सल्फर लाइक सॉर स्मेल। बट किंतु व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, कितना सख्त है ये ह्यूमन फिगर। ये कुली जो है, ये पोर्टर जो है, इतना कुछ, जैसे शरीर भी उतना मजबूत नहीं है, पसीने से तरबतर है, साफ सुथरा भी नहीं है, फिर भी इसका जो शरीर है स्टॉट एकदम सख्त शरीर है, मजबूत शरीर है। तो कहने का मतलब है कि एक स्टेंजा में कभी नहीं बताया क्या है, क्या चढ़ाई है, कितना कठिन टास्क कर रहा है शरीर की बनावट, दूसरे में उन्होंने उसके अपीयरेंस की बात की है। तो आई होप पहला स्टेंजा भी बुझा गल हुई और दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं थर्ड फोर्थ स्टेंजा के तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है अब आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ जो स्टेंजा है, पैराग्राफ इसमें नहीं होता है, स्टेंजा पोएम में, और पैराग्राफ जो है वो स्टोरी यानी कि पोइट्री सेक्शन में, प्रोज सेक्शन में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक अ बर्ड हिज हर्ट इज ट्विटरिंग। मैंने साइड में छोटे छोटे जो शब्द हैं जो कठिन है मैंने पहले हिंदी लिख दिया है, ताकि आप जब स्क्रीनशॉट लेंगे तो ये आपको मदद करेगा। पहले वाले में तो कुछ टफ नहीं थे, इसमें बच्चे परेशान होंगे। लाइक अ बर्ड हिज हर्ट इज ट्विटरिंग। ट्विटरिंग का मतलब हो जाता है, ट्विटर का मतलब तो ऐसे चहचहाना होता है, लेकिन यहाँ धड़कना होगा, तो याद कर लेंगे धड़कना, ठीक है। तो बर्ड की तरह जो पोर्टर है उसका हृदय जो है ना वो धड़क रहा है और वो हाँफ रहा है पोर्टर, यानी कि बर्ड का, पक्षी का जो करेजा हलन धड़कन, वो जो है क्या होता है, बड़ी फास्ट जो है ना वो धड़कता है, धक 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 ऐसे चलता है, समझे कि नहीं। और वो हाफ भी रहा है, पेंट मतलब होता है हाफना। ही इज स्वेटरिंग, वो पसीना एकदम निकल रहा है उसके शरीर से। एंड आउट ऑफ ब्रीथ है, यानी कि वो पूरा का पूरा बेदम है, इतना ज्यादा मेहनत किया हुआ है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल बेदम है, अब उसमें कोई दम ही नहीं रहा।
अ हट ऑन द क्लिफ, जो क्लिफ जो पहाड़ी है उसके ऊपर एक झोपड़ी है। हिज सन शिवरिंग विथ कोल्ड, जो उसका बेटा है वो बेचारा कांप रहा है ठंडी से। ओज ऑफ हंगर, और बेचारा दुखी है भूख से। यहां देख लेंगे ओ का मतलब डरा हुआ भी होता है। फियरफुल है बेचारा किससे? भूख से। डियर स्टूडेंट, द मदर, और जो उसकी मां है वो ढूंढ रही है नेटल्स को या वाइन्स को। नेटल्स एक पौधा होता है जो ठंडीले प्रदेश में होते हैं, क्षेत्रों में होता है। और वाइन्स वो लता होती है जो अंगूर यहां से निकलते हैं, तो अंगूर की लता को वाइन्स, यानी कि कुल मिलाकर के वो उस बच्चे को खाने के लिए इस पौधे को ढूंढ रही है या लता में अंगूर को ढूंढ रही है कि कहीं से ये मिल जाए ताकि मेरा बेटा जो भूख से तड़प रहा है, कांप रहा है ठंड से, उसकी भूख मिट जाए। देख सकते हैं ये का जो पॉटर है उसकी स्थिति कितनी दयनीय है, कितना मेहनती है ये पॉटर, और उसके परिवार की स्थिति कुछ ऐसी है। बीनीथ दिस, इसके नीचे, बीनीथ का मतलब होता है बेटा किसी चीज के नीचे, यानी कि इस पहाड़ के नीचे जो है, दिस हीरो ऑफ माउंटेन, कवि ने कहा है इसको, पॉटर को, कि ये माउंटेन का हीरो है। तो इसके नीचे द प्राउड कनकेरर ऑफ नेचर, कनकेरर का मतलब होता है जिसने सब कुछ जीत लिया हो, विजेता। तो प्राउड है, बिल्कुल गर्वान्वित है ये प्रकृति का विजेता। आर द स्नो क्लैड पिक्स, और जो वहां पे जो पहाड़ की जो चोटियां है, ये जो चोटी है ये स्नो से, यानी कि बर्फ इस पे इतना पड़ रहा है ऊपर से कि इसकी चोटी पूरी की पूरी क्लैड है, ये पूरी की पूरी भरी हुई है, पहाड़ की चोटियां पूरा का पूरा बर्फ से। ओनली द स्टार स्टडली द नाइट, केवल और केवल तारों से ही स्टड है, पूरा का पूरा भरा हुआ है। और लीड का अर्थ होता है ढका हुआ है, वो रात। और रात का समय ये है कि पहाड़ी की जो चोटियां है वो बर्फ से क्लैड है, भरी हुई है। आकाश में ऊपर देखिए तो केवल तारे ही तारे हैं, पूरी रात में तारों से पूरा भरा पड़ा है, ढका हुआ है आसमान। और इस रात में द पोर्टर इज इन डीप स्लम्बर, और जो पोर्टर है ना वो गहरे नींद में है। स्लम्बर का मतलब होता है सोना, या इसका मतलब होता है नींद में है, याद रख लेंगे। रिंगिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, रिंगिंग मतलब होता है शासन करना। तो कवि ने यहाँ कोट करते हुए कहा है, मानो शासन कर रहा है ये कुली, किसके ऊपर? तो जो नींद का साम्राज्य है, जो भरा पड़ा साम्राज्य है नींद का, उस नींद के भरे पड़े साम्राज्य के ऊपर राज कर रहा है कौन? ये कवि। यानी कि इतना कुछ होते हुए भी, आसमान में तारे भरे हैं, इतनी ठंडी होते हुए भी गहरी नींद में सोया है, और मानो ये शहंशाह है और ये पूरे नींद का जो साम्राज्य है उस साम्राज्य के ऊपर राज कर रहा है। कवि ये कहना चाहता है कि इतनी कठिन परिश्रम करने के बाद कैसे सोया है एक कुली, जिसकी कितनी कठिनाई है, उसके परिवार में कितना परिश्रम करता है वो, कि 25 किलो का वेट लेकर के चलता है, हड्डी भी मुड़ जाती है रीढ़ की उसकी, पूरा एकदम शरीर उसका मतलब बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है, फिर भी वो चैन की नींद सो रहा है, गहरी नींद में सो रहा है। तो इसी के साथ ये पोएम समाप्त होता है। मोरल ऑफ द पोएम ये है कि कड़ी परिश्रम करेंगे, खूब मेहनत करेंगे तो गहरी नींद आएगी, मतलब आप सबसे प्रसन्न और निश्चिंत व्यक्ति हो जाएंगे। इसीलिए मेहनत करते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे अगले किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए इस इंग्लिश क्लासेस के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।